नमस्कार जी आप सभी को। आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है तो इसके आवेदन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे किस साइट से करना होगा, यह हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें ऊपर टाइप करना है SSO। अगर ये आप SSO टाइप करेंगे और जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो ओरिजिनल साइट है वो नहीं मिलेगी। ये देखो कहीं पे भी सही साइट नहीं है और ये सब कुछ डुप्लीकेट है। जो सही साइट है वो ही आपको डालनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर डालना है SSO.Rajasthan ये टाइप करने के बाद में आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लॉग इन टू राज SSO। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी SSO ID और पासवर्ड मांगेगा। तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी जो SSO ID बनी हुई है वो डालना है। तो जैसे मैं अपनी SSO ID डाल देता हूँ यहाँ पे और मेरे ये पासवर्ड यहाँ पे लगे हुए आ गए। आप अपने यहाँ पासवर्ड लगा के नीचे जो कैप्चा कोड है ये भी डालना है। ये डालने के बाद में नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन ही मिलेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे एक इमित्रा और दूसरा ऑप्शन आ रहा है इमित्रा प्लस। ऐसे आपके और भी कुछ ऑप्शन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये दो ऑप्शन है, और कुछ भी आ सकता है। अब अगर यदि आप जो फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है सिटीजन ऐप G2C। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके जो फंक्शन है SSO ID के वो लॉगिन हो जाएंगे। अब मेरे सामने यहाँ पे इतने ऑप्शन लॉगिन हुए हैं। आपके पास हो सकता है पूरे ऑप्शन खुल के आ जाए। अगर पूरे नहीं आ रहे हैं या फिर एक दो आ रहे हैं और जिस पे अपने काम करना है वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ओके करेंगे अदर एप्स पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आ गए, लेकिन अपने को इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है ये जो ऑप्शन आ रहा है ना राज सहकार, ये सभी के SSO ID में मिल जाएगा आपको। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आगे नेक्स्ट ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन है तो इस पे आप एक बार के लिए नो कर देना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है गोपाल क्रेडिट कार्ड। एक कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर GCC। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास में ऐड न्यू गोपाल क्रेडिट कार्ड और प्रोफाइलिंग। इस पे क्लिक करना है अपने को। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नीचे आ रहा है प्रोसेस फर्दर पे, यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको जन आधार नंबर मांगेगा आपसे। तो यहाँ पे आप अपने जो जन आधार जिसे आप जन आधार से ऑनलाइन करना चाहते हैं वो जन आधार नंबर डालना है। यहाँ पे जन आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है विवरण प्राप्त करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके जो जन आधार के जितने मेंबर है वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि सदस्य के चयन करें। इसमें से उसी सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसका गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाना है, उसी सदस्य सिलेक्ट करना है। और ये भी उसी सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसके नाम से आपके जो कृषि भूमि है और जो पशुओं का मालिकाना हक है उसी को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन सिलेक्ट करने से पहले यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक हो चलेगा लेकिन 25 वर्ष से कम ना हो। तो आपको जैसे मैंने इस नाम को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये OTP भेजे का ऑप्शन आएगा और ये OTP उसी नंबर पे जाएगा जो आपकी जन आधार से लिंक है, उसी नंबर पे जाएगा। तो जैसे मैं OTP भेजे पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक OTP आ जाता है। ऐसे आपके पास में भी जिसका आप बना रहे हो उसका OTP आएगा। जैसे OTP आएगा तो आपको यहाँ पे OTP दर्ज करना है। तो मैं अपने OTP दर्ज कर देता हूँ यहाँ पे। OTP दर्ज करने के बाद में नीचे लिखा हुआ आ रहा है OTP सत्यापित करें। यहाँ से आपको OTP सत्यापित करना है। जैसे आप OTP सत्यापित करोगे तो आपके सामने एक गोपाल क्रेडिट आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, ये सब कुछ भरी हुई आएगी। वर्ग आपको सेलेक्ट करना है, या तो सिलेक्ट आ जाएगा, सेलेक्ट नहीं आया है तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जिसका आप फॉर्म भरे हो उसका आधार नंबर डालना है, यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर डालने हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर यदि आप चाहते हो दूसरा देना चाहते हो तो दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। जो आधार कार्ड अपलोड करोगे उसकी साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड सिर्फ उसी का अपलोड करना है जिसका आप गोपाल क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं। फिर नीचे आता है कि पशुपालक का पता, जिसका हम गोपाल क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा। अगर यदि आप खुद से टाइप करना चाहते हो तो खुद से टाइप कर दीजिए, और अगर यदि आप चाहते हैं कि ये जो एड्रेस सब कुछ है ये अपने आप जो जन आधार में है वो सेम अगर यदि आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जन आधार के समान पे। जैसे आप यहाँ फिर नीचे आता है कि पशुपालक किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्षेत्र में निवास करता है उसका विवरण, यानी कि आप जो भी सहकारी बैंक लगता है ना आपको, जैसे अब मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ उसका सहकारी बैंक लगता है सिक्कर। फिर बैंक का नाम आ गया कि सिक्कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिक्कर आ गया। बैंक शाखा आ गई इसकी अजीतगढ़, भाई नजदीकी इसकी जो शाखा लग रही है वो अजीतगढ़ लग रही है। फिर पैक्स का नाम आ गया, इसमें जो भी आपके जीएसएस लगते हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करना है, ये अगर यदि आप चाहो तो इसको सिलेक्ट तभी करो जब आपका इस बैंक में अकाउंट है, तभी आपको सिलेक्ट करना है, वरना यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है क्या पशुपालक द्वारा दूध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को किया जाता है, अगर यदि आप सहकारी को कर रहे हैं तो हाँ करिए, वरना इसमें नहीं करना है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है यदि पशुपालक पैक्स या लैंप्स का सदस्य है तो सदस्य क्रमांक विवरण अंकित करें। अगर यदि है तो इसमें हाँ करना है, और नहीं है तो फिर इसमें ना करना है। नीचे आ रहा है कि पशुपालक परिवार चुने, पति या पत्नी, आश्रित माता पिता, 25 वर्ष से अधिक पुत्री एवं परित्यक्ता पुत्री, विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, इस पर टिक लगाना है। इसमें उसी को टिक करना है जो 25 वर्ष से कम है, उसी को टिक करना है। फिर नीचे आपसे विवरण मांग रहा है कि पशुपालक के बैंक खाते का विवरण जिसमें डेयरी सहकारी समिति से दूध का भुगतान प्राप्त होता है। आपको यहाँ पे जो बैंक खाता नंबर है वो ही डालने हैं जिस अकाउंट में आपके डेयरी के पैसे आ रहे हैं, अर्थात दूध के जो पैसे आ रहे हैं ना, वो ही यहाँ पे खाता नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपने IFSC कोड डालने हैं, यहाँ पे बैंक का नाम डालना है किस बैंक में आ रहे हैं, और उसकी शाखा कहाँ पे है वो डालना है। फिर नीचे ऑप्शन आता है कि पशुपालक द्वारा रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण। ये यहाँ पे वो विवरण बनना है कि जहाँ पे पशुपालक रह रहा है और जहाँ पे अपने जो पशु हैं उनको रख रहा है ना, तो उस संपत्ति का यहाँ पे विवरण देना है। देना क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि कृषि संपत्ति जमाबंदी, तो उसका यहाँ पे अपने को विवरण लगाना है। आगे पूछ रहा है कि बाजार मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य, यानी जो अपनी संपत्ति है उसका वर्तमान में बाजार में कितना मूल्य है वो अपने को यहाँ पे लिखना है, और जो जमाबंदी है उसको यहाँ पे अपने को अटैच करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास में भवन का पट्टा है या फिर और कुछ है तो वो भी आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। नीचे आ रहा है कि कृषि भूमि, अब आपको अपनी जो कृषि भूमि है उसका विवरण देना है। आपकी जो कृषि भूमि है वो कहाँ पे है, तो किस गांव में आती है उसका गांव, उसके जो पटवार हल्का पटवार लगता है वो यहाँ पे पटवार लिखेंगे, हल्का पटवार जो भी लगता है। यहाँ पे आपकी जो भूमि है उसमें कितेर या फिर यूं बोले कि कितनी एर आपकी जो जमीन है वो सिंचित है, और कितनी जमीन है वो असिंचित है, वो यहाँ पे डालना है। सिंचित और असिंचित में डालना है। यदि आपकी पूरी जमीन सिंचित है तो सिंचित में डालो, अगर यदि आपकी असिंचित है पूरी तो असिंचित में आपको डालना है। यहाँ पे आपको अपनी भूमि की खसरा नंबर डालना है। अगर यदि आपके पास एक से ज्यादा जमाबंदी है तो यहाँ पे प्लस के निशान पे करके आप और भी जोड़ सकते हो अपनी जमाबंदी। फिर नीचे मांग रहा है कि सहकारी समिति या अन्य वित्तीय संस्था से लिए गए फसली ऋण का विवरण।
अगर यदि आपने किसी भी प्रकार कोई फसलों पे लोन ले रखा है तो आपको उसका भी यहाँ पे विवरण देना होगा कि आप किस संस्था से आपने लोन ले रखा है और कितना बकाया और कितना बकाया नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको विवरण देना है। यह देने के बाद में आपको जमानतदार का विवरण पूछ रहा है। तो जमानतदार आप किसी को बना सकते हो जो आपकी पूरी जिम्मेदारी ले सकता है कि जो अगर आप जो लोन लेंगे वो अगर आप 1 साल में जमा नहीं करवाते तो ये जो जमानतदार है दो, इनका भी सिविल आपके साथ में खराब होगा और ये बिल्कुल वो पैसे देने के हकदार होंगे। बैंक बिल्कुल इनसे वो पैसे रिकवर करेगा। तो जो भी आप जमानतदार लगा रहे हो उनका नाम यहाँ पे आएगा, उनके पिता का नाम यहाँ पे भरना है, उनके जन्म दिनांक क्या है वो यहाँ पे भरनी है, उनके जन आधार नंबर भरना है, उनके आधार नंबर भरने हैं और पैन कार्ड नंबर भी बिल्कुल आवश्यक है, ये भी भरना है आपको। उनके मोबाइल नंबर क्या है ये भी आपको देना है और उनका एड्रेस क्या है ये भी पूरा भरना है। उसके पास भूमि कितनी है, उसका वर्तमान में मूल्य कितना है वो भी यहाँ पे भरना है। और जो आप गवाह बना रहे हो उसकी फोटो अपलोड करनी है और उसके हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड करना है। सेम ही आपको जो सेकंड जमानतदार है उसका भी भरना है। यह विवरण देने के बाद में आपको यहाँ पे पूछ रहा है अन्य विवरण में कि डेयरी सहकारी समिति की अनुशंसा प्राप्त कर अपलोड करें। यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ओपन होगा। इसमें बोल रहा है कि डेयरी समिति स्तर से अनुशंसा प्रस्ताव यहाँ पे अपलोड करें। अब ये प्रस्ताव कहाँ पे मिलेगा, आपको यहीं पे साइट पे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारूप डाउनलोड करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसका प्रारूप आ गया और ये जो आपकी जो डेयरी है वहां पे इसको देख करके उनसे भरवाना है और उनके सिग्नेचर करवाने हैं। सिग्नेचर करवा करके लाने के बाद में यहाँ पे आपको इसको अपलोड करवाना है। जैसे यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे तो नीचे पूछ रहा है कि वांछित साख सीमा ऋण, यानी आपको कितने रुपए की जरूरत है वो यहाँ पे डालनी है। फिर आगे पूछ रहा है कि डेयरी सहकारी समिति द्वारा अनुशंसित ऋण राशि, यानी जो डेयरी वाला है उसने आपके लिए कितने लोन के लिए मांगी है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे मुझे पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए भर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने डेयरी सहकारी समिति का जो अध्यक्ष है उसने भी मेरे लिए 1 लाख रुपए की मांग की है या फिर उन्होंने देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए जो भी वो बता रहा है उतना ही यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे प्रारूप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको कुछ भी झूठ नहीं बनना है। अब यहाँ पे ऋण की अवधि सिर्फ 12 महीने के लिए मिलेगा, 12 महीने से अधिक अपने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऋण का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ले रहे हैं वो यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है। जैसे पशुओं के निवास बनाने हेतु ले रहे हैं या फिर पशुओं के लिए पशु आहार खरीदने के लिए या फिर पशु खरीदने के लिए ले रहे हैं, जो भी है वो अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रही क्या पशुपालक का केंद्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता है। अगर आपका केंद्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। आगे पूछ रहा है कि गोपाल कार्य हेतु बजट घोषणा में अनुमत गतिविधियों अंतर्गत प्रस्तावित कार्य कुल लागत, जैसे प्रमाण या एस्टिमेट, कोटेशन अथवा स्व प्रमाणित हस्तलिखित विवरण आदि संलग्न करें। इसको आसान भाषा में अपन यूं समझ सकते हैं कि या तो आपके पास कोई कोटेशन है, कोटेशन जैसे आप कोई भी पशुओं के लिए आवास बना रहे हो तो उसमें कितना क्या सीमेंट लगेगा, कितना क्या टेंट सेट लगेगा, कि उसकी जो राशि है वो सब कुछ एस्टिमेट बना करके आपको एक जो कागज होता है उसमें लिख करके एस्टिमेट बनाना है और अपने हस्ताक्षर लिख करके उसमें यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो 3-4 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई इनको सभी को पढ़ लेना और इस पे क्लिक करना है। इसमें दे रखा है कि ऋण विवरण से पूर्व मेरे द्वारा जिस खाते में डेयरी समिति से दूध का भुगतान प्राप्त किया जाता है का स्वीकृत ऋण राशि की 12 समान मासिक किस्तों का ECS मैंडेट केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा में खुलवाए गए ऋण में जमा करवा दिया जाएगा। तो इसको भी आपको टिक करना है। नीचे पूछ रहा है कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना हेतु मेरे पशुपालक परिवार में से अन्य सदस्यों द्वारा पूर्व में उक्त योजना हेतु ऋण प्राप्त नहीं किया गया है तथा मेरे द्वारा ऋण प्राप्त करने के उपरांत मेरे पशुपालक
परिवार में से अन्य सदस्यों के द्वारा ऋण हेतु आवेदन या ऋण प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसको आसान भाषा में ये कह सकते हैं या फिर यूँ समझ सकते हैं कि एक जन आधार में सिर्फ एक ही मेंबर को लोन मिलेगा। आप जैसे अगर 10 मेंबर है तो 10 के नाम से या फिर 5 के नाम से या फिर 2 के नाम से बिल्कुल नहीं ले सकते। एक जन आधार में एक व्यक्ति को लोन मिलेगा। तो इस पे भी आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे आप पूछ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं सभी प्रकार के बीमा के लिए भी अपनी सहमति देता हूँ। इसके जो भी बीमा है उसके लिए भी आपको सहमति देनी होगी। आगे जो कंडीशन है वो ये है कि मैं घोषणा करता हूँ या करते हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है। यह ऋण सुविधा उसी उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जाएगी जिसके लिए स्वीकृत की गई है। मुझे योजना के अंतर्गत ऋण अग्रिम करने के संबंध में समिति या लैंप्स या बैंक की सभी शर्तें स्वीकार हैं तथा समिति, लैंप्स या बैंक या सहकारी विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तें मुझे स्वीकार होंगी। इन सभी पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको टाइम पर इसको चेक करते रहना। जैसे आगे से अप्रूव हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। इससे आगे कुछ भी नहीं बना, बस इतना ही फॉर्म है। तो जो भी आप भरे वो बिल्कुल सोच समझ के भरे और समझ के भरे अच्छी तरह से। अगर यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा है मेरा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।